नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम सभी स्वास्थ्य के साथियों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा स्थापना की माता का आशीर्वाद आप सभी साथियों पर बना रहे। साथियों, आज का जो YouTube पर लाइव है, लाइव आने का हमारा मकसद ये था कि आप सभी साथियों को थोड़ा सैलरी के मैटर के अंदर आपको थोड़ी जानकारी दी जाए। साथियों, कल 2 दिन से जैसे ही मेरे ब्लॉक भादरा के अंदर सैलरी आई, कुछ संगठन है वो पोस्ट वायरल करने में लगे हैं कि ये जो सैलरी है ये तो हमारे कारण आई है, ये आई है। चलो, मैं ये इस पे नहीं जाता कि वो किसके कारण सैलरी आई है। सैलरी सरकार देती है, वो सरकार के कारण आई है, क्योंकि हमें जॉब भी सरकार ने दिया है। साथियों, सैलरी के विषय में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, अगर सैलरी उस संगठन के कारण आई है तो उन्होंने अपने ज़िले के अंदर या अपने ब्लॉक में सैलरी क्यों नहीं ली। सबसे पहला विषय कि अपने ब्लॉक के अंदर उन्होंने सैलरी क्यों नहीं ली, और वो एक पोस्ट को वायरल कर रहे हैं कि ब्लॉक स्तर में 7 या 8 दिन पहले सैलरी आ चुकी थी। साथियों, ऐसा कोई विषय नहीं है। मेरे ब्लॉक भादरा के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर मेरा ब्लॉक भादरा है, और भादरा के अंदर आप किसी साथी से फ़ोन मिला के पूछ भी लीजिए कि आज से 15 दिन पहले हम सभी साथियों के पैन कार्ड और अकाउंट नंबर नगर पालिका के अंदर जमा करवा लिए थे। ये जो साथी पोस्ट को वायरल कर रहे हैं वाई लूटने के लिए, इनको ये तक नहीं पता कि इनकी अपनी जो सैलरी है, स्वास्थ्य सहायक साथियों की सैलरी, वो आती कहाँ से है, सैलरी की मांग कहाँ पर करनी चाहिए। साथियों को परेशानी में डालकर साथियों पे कोई आँच आए, इन्हें कोई खुद को कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करने के लिए दिखावा करना है, सिर्फ इनका प्रयास है राजनीति करने का। साथियों, हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं है। ये रोजी रोटी और मान सम्मान की लड़ाई है। रोजी रोटी की हमें भी जरूरत है, रोजी रोटी की आप लोगों को भी जरूरत है। साथियों, सैलरी के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि जो सैलरी है वो स्पेशल राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सहायक साथियों के नाम से कोई बजट नहीं दे रही है, न तो नगर पालिका को दे रही है और न पंचायत स्तर के ऊपर काम करने वाले साथियों को दे रही है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि किस नाम से बजट आ रहा है। आप इनसे अगर पूछेंगे कि किस नाम से बजट आ रहा है तो इनको ये भी नहीं पता कि किस नाम से बजट आ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 7-8 दिन पहले सैलरी सैंक्शन हो चुकी थी, तो फिर और ब्लॉक और भी हैं, वहाँ पर क्यों नहीं मिली सैलरी। साथियों, सैलरी का जो अपना बजट है वो जो स्वायत्त शासन विभाग से जारी होता है, जो अपना बजट है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से आता है। आप अगर नगर पालिका में आप पता भी करोगे कि जो अपने को सैलरी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी स्टेट फाइनेंस कमीशन को। जैसे ही मेरे ब्लॉक के अंदर भादरा ने सैलरी साथियों के खाते में डाली, तो और नगर पालिका जितने भी है वो उनके मेरे ज़िले की, उनके पास फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि आप किस हिसाब से इन साथियों की सैलरी डाली है। तो साथियों, अभी जो अपने को सैलरी मिलेगी वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलेगी। हम लोग न कि स्वास्थ्य विभाग के सीधे कर्मचारी हैं, हमें सिर्फ कुछ समय के लिए रखा गया था। तो इन्होंने जो समय अपनी अवधि पूर्ण हुई उसके बाद सरकार ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला था कि इनकी बाद के अंदर सैलरी कहाँ से मिलेगी। जो स्टार्टिंग से सैलरी का एक सिस्टम चल रहा था वो सैलरी का सिस्टम चला। और इन लोगों को मैं ये और बताना देना चाहता हूँ कि आज से 1.5 या 2 महीने पहले जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने नगर पालिका और जो नगर पंचायत समिति है उनको ऑर्डर भी दे दिया था कि इन साथियों की सैलरी है वो जल्द से जल्द जो स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो उनके पास बजट आया है वहाँ से दी जाए। अब जो प्रॉब्लम कहाँ रही है मैं बताऊं साथियों, प्रॉब्लम वहाँ रही है क्योंकि नगर पालिका के जो खुद के सिस्टम को भी ये नहीं पता कि इनकी सैलरी आखिर कहाँ से सेक्शन दी जाए। हमारा जो सैलरी का सिस्टम था वो ऐसे चला था कि इन्होंने जिला कलेक्टर साहब के उनको ऑर्डर दिखाए थे और उसके बाद हमने पूरी तरह दबाव बनाया था। मेरे ब्लॉक के साथियों ने एक होकर हमने नगर पालिका के अंदर पूरा दबाव बनाया और उसके चलते हमारे जो ईओ साहब हैं यहाँ, उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए और इनकी जो फाइल है वो तैयार करके TSD ऑफिस के अंदर भेज दी और वहाँ से जो सैलरी का सेंक्शन है वो नगरपालिका के खाते से बजट कट गया था और वहाँ से हम सभी के साथियों के खातों में सैलरी डाल दी गई थी। अब बात रही जो ग्राम पंचायत में साथी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी अभी तक क्यों नहीं आई। अब ये बोलेंगे उनकी सैलरी आती कि वो भी इन साथियों ने की है। साथियों, मैं बताऊँ एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्राम सेवक है वो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के अंदर बजट बनाता है। वो इतने दिन चल रहे थे हड़ताल के ऊपर और हमने जैसे ही भादरा वीडियो से मिले और ब्लॉक के वीडियो साहब से बात की तो उन्होंने ये अवगत करवाया कि जैसे ही अगर ग्राम सेवक की हड़ताल नहीं टूटती है तो हम आपका जो सैलरी का सेक्शन है उसके लिए कोई और सुविधा करेंगे, आपको किसी और जरिए डालेंगे। लेकिन ऐसा अभी ऐसी कोई दुविधा नहीं आने वाली है, जल्दी ग्राम पंचायत के साथियों को भी सैलरी मिल जाएगी।
लेकिन ये जो पोस्टें वायरल कर रहे हैं कि हमारे कारण सैलरी आई 7-8 दिन पहले सेक्शन हो चुकी, इनको खुद को नहीं पता कि स्वास्थ्य सहायक साथियों का कोई बजट नहीं आता है। पहले जानकारी बढ़ाओ, अपनी जानकारी बढ़ाओगे तब पोस्ट डाला करो कि 7-8 दिन पहले की क्या सैलरी आ गई थी। 7-8 दिन पहले, 7-8 दिन पहले आपने अपने ब्लॉक में तो नहीं ली, प्रदेश संयोजक कहलाते हो आप और आप पोस्ट डालते हो। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप साथियों के प्रदेश संयोजक नहीं हो, कि आप कोई संगठन गलत चला रहे हो, आप चलाओ अच्छी तरह से, लेकिन साथियों की एकता को तोड़ने का प्रयास न करो आप। अगर आप साथियों को एक नहीं कर सकते तो किसी संगठन पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ ये मान सम्मान और रोजी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे आगे। जब भी हमारे पास कोई दिक्कत आएगी तो हम सब सारे साथी जयपुर में एक कोई लड़ाई लड़ने वाले हैं। इससे पहले इसके राजनीति का रूप मत दो। अगर राजनीति करनी है तो ये जो स्वास्थ्य सहायक है वो जॉब छोड़कर राजनीति करें, ये आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम न करें। और नई वायरल ये जो पोस्ट हैं, जो गलत आप पोस्ट कर रहे हो वो करें। मेरे ब्लॉग के अंदर आप कोई साथी से फ़ोन करके पूछें कि जो सैलरी है वो कैसे बनी और किस प्रकार बनती है, और उससे पहले ये सूचना इकट्ठी करें कि सैलरी कहाँ से आती है। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो सैलरी का मैटर है वो मेरे ज़िले में जल्द ही साथियों को सैलरी मिलने वाली है। मेरे ब्लॉक के हर नगर पालिका से मैं संपर्क में हूँ, वहाँ के चेयरमैन साहब से बात चल रही है और वहाँ के BDO साहब से जल्दी आपकी सैलरी आपके खातों में आ जाएगी। सैलरी का कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर जो बड़ा इशू होगा उस टाइम हम कोई इसको इशू को उठाएंगे। इस वक्त अपनी सैलरी है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से आ रही है और स्पेशल एक बजट आता है इकट्ठा और उसी हिसाब से सैलरी खातों में दी जा रही है। और अलग अलग जिलों की बात करूं तो राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन आज 25 से ऊपर जिलों के अंदर अपनी कार्यकारिणी बढ़ा चुकी है और वहाँ के जिलाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो साथी आपकी सैलरी को लेकर मैटर उठाएंगे और जल्द ही आपकी सैलरी आपके खातों में आ जाएगी। और सैलरी के विषय के अंदर आप कोई इतना बड़ा इशू न बनाएं, क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट ने अपने को रखा है तो सैलरी अपने को मिलने वाली है। लेकिन अपना जो एम है, जिस लक्ष्य को अपने लेकर चले हैं कि अपने इस जो जहाँ से अपने को सैलरी मिल रही है उस विभाग को चेंज करके हम NHM के अंडर आएँ और सीधे स्वास्थ्य सहायक हैं वो सरकार के कर्मी बने। तो सभी साथियों से मेरा एक निवेदन है कि उन साथियों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी गलत पोस्ट डालकर साथियों को भ्रमित करने का काम न करें। हम आपसे, हमारा ये नहीं है कि कोई राजनीतिक आपसे रंजिश है। आप संगठन चलाइए, साथियों को एक करिए और जयपुर के अंदर अपनी लड़ाई सारी इकट्ठे लड़ेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग सूचना रखा करो कि सैलरी कहाँ से बढ़ती है और कैसे आती है। और अगर सूचना नहीं है तो मेरे ब्लॉक बहादुरा में किसी साथी से आप फ़ोन कर लेना कि यहाँ से जो सैलरी है वो किस प्रकार मिली है। और मेरे ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी मेरे ज़िले के अंदर ब्लॉक लगते हैं वहाँ के साथियों की सैलरी हम जल्दी उनके खातों में डलवाने का काम करेंगे। और समय आने के ऊपर हम जायज़ मांग को भी उठाएंगे। उससे पहले हम कोई भी मांग को नहीं उठाने वाले, क्योंकि साथियों जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है और हमारी जॉब की जड़ें इतनी मजबूत नहीं है कि आज हम आज़ाद होकर कोई भी सरकार से मांग उठा दें, कोई भी कुछ भी कर दें। अभी वैक्सीनेशन का जिस को लेकर कार्य को लेकर सरकार ने अपने को ज्वाइन करवाया, वो कार्य सरकार का चल रहा है। हमारे देखो, राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन का सबसे पहले बड़ा लक्ष्य ये है कि जो बाकी बचे हुए जिले हैं उनके अंदर हम जल्द से जल्द उनकी साथियों की ज्वाइनिंग कराएं। उसके बाद जैसे हम 33 जिलों के अंदर कार्यकारिणी गठित कर लेंगे, उसके बाद हमें एक समय आने पर, एक अच्छा समय आने पर, जब हम सारे के सारे सुरक्षित हो जाएं, कोर्ट का दरवाजा भी हमारे लिए खुल जाए, तो हम समय आने पर मांग उठाएंगे। उससे पहले हम ऐसी मूर्खतापूर्वक कभी भी हमें ऐसी कोई मांग नहीं उठाने वाले हैं। और ये जो साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप लोग ऐसा भ्रामक प्रचार न फैलाएं कि हमने कर दिया, वो कर दिया। पहले जानकारी इकट्ठी रखा करें कि कहाँ से सैलरी बढ़ती है और कहाँ से सैलरी आती है। ठीक है, बड़ा अच्छा है कि आप संगठन चला रहे हो आप साथियों की, लेकिन मांग अगर उठाते हो तो वो पोस्टें भी डाल दिया करो कि आज हमने वहाँ पे मांग उठाई है। संगठन की तो पोस्टें हमेशा हमारे फेसबुक पेज पे डालते हैं कि वहाँ से साथियों ने ब्लॉक में मांग उठाई है, उस जिले से मांग उठाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को बंद करना चाहूँगा। साथियों, आप सभी साथी संगठित रहें, सारे साथी संगठन हमेशा आपके साथ है। जय नरसिंह, जय संगठन।